विनायकं नमामि विघ्नेश्वर पादिपङ्कजम् यस्याप्रभावमतुलं भगवानन्तो ब्रह्माहरश्च नैवातुमलं बलं च सा चण्डिकाय अखिल जगत परिपालनाय नाशाय चाशुभभयशङ्करो अद्वैतबलधामं हेमशैलाभदेहं अनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वादिजातं नमामि। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांडनाय परम पिता परमेश्वर यदुकुलनंदन श्री कृष्णचंद्र जी महाराज एवं आद्या शक्ति पराम्बा भगवती जगदम्बा त्याग तपस्या की मूर्ति कृष्णान लगी श्री राधा रानी एवं अंजनानंदन मारुत सुत्ती भगवान शिव के एकादश रुद्र श्री हनुमंतलाल महाराज जी की अहेतु की कृपा से आज चलते बढ़ते क्रम में कथा का आज 7वां दिन है। श्रीमद्भागवत सप्ताह पारायण ज्ञान यज्ञ का आज 7वां दिवस। अभी तक जो प्रभु की कृपा हुई वो कथाएं हुई और जो प्रभु की कृपा होगी आज कथा के समापन दिवस पर वो कथाएं कहने का प्रयास करेंगे। अपना काम है सिर्फ प्रयास करना। हम लोग प्रयास ही कर सकते हैं, लेना देना करना कराना ये सब तो भगवान जी के ही हाथों में। करें कराओ में भंजन कोई राम बच्चानी। हम आप एक निमित्त मात्र हैं। आइए कथा को प्रारंभ करने से पहले 2 बार हम लोग श्री हरि के पावन नामों का संकीर्तन करेंगे, उसके तत्पश्चात कथा प्रारंभ। गोविंद गोपाल हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। Thank you.
कल जो कथा हुई थी सुदामा जी के चरित्र तक की कथा तो कल सुनाई गई। उसके बाद जो पीछे कथा श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी के विवाह की कथा थी, हरण करके ले आए, विवाह भी हो गया, उस कथा से आगे बढ़ गए थे। परंतु झांकी निकालनी थी तो पुनः वो झांकी निकाले। आज की कथा में आता है यदुवंशियों को श्राप कैसे दिया और किसने दिया। और दूसरी कथा होगी देवता लोग आकर के भगवान से स्वधाम गमन करने की प्रार्थना किया। बोले प्रभु जिस काम के निमित्त आप इस धरती पर आए थे वो सारे कार्य संपन्न हो चुके। कन्हैया जी हमारे कृष्णचंद्र जी समस्त यदुवंशियों को लेकर प्रभास क्षेत्र जाने की तैयारी करते हैं। उसी समय उद्धव जी कुछ प्रश्न करते हैं, उनके संशय का निवारण किया जाता है। अरे वो सामने होएगा वहाँ श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, करा दी चिकन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मिलकर यदुवंशियों के साथ तमाम प्रकार के राक्षसों का श्रृंखला, तो वो जब चिकन वहाँ करा देते बोलिए आनंद कंद भगवान की सुखदेव जी ने कहा कि राजन, यह जगह कहाँ होता राजा परीक्षित, वो दूसरे बलराम और मधुसूदन कृष्ण जी ने मिलकर के अन्य यदुवंशियों को साथ लेकर के धरती पे बहुत सारे राक्षसों का संहार करेगा, धरती का बोझ एकदम हल्का करेगा। कहते हैं धरती वजनदार किससे होती है? पापों से। और जब पापी खत्म हो जाएंगे तो आने वाले समय में पाप नहीं होंगे तो धरती का वजन वैसे ही हल्का होता चला जाएगा। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी द्वारकापुरी में वसुदेव जी के घर यादवों के साथ काल रूप से निवास कर रहे थे। काल की तरीके से वसुदेव जी के यहाँ रह रहे थे कि सबका संहार करके चलना चाहिए। और उन्होंने जितने ऋषि मुनि थे लगभग सबको विदा कर दिया। विश्वामित्र, कंड, दुर्वासा, भृगु, अंग्या, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद जितने भी ऋषि मुनि थे सबको बोले आप लोग पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास कीजिए। अब एक दिन की बात है शर्मा जी, यदुवंशियों के जो बच्चे थे कहते हैं अगर किसी के घर में कोई बलशाली होता है तो उसके बच्चे बहुत दंड हुआ करते हैं। एक दिन बच्चे उनके खेल रहे थे और खेलते खेलते जंगल में चले गए। और जहाँ पिंडारक क्षेत्र में सारे ऋषि मुनि निवास कर रहे थे बच्चे वहां पहुंच जाते हैं और एक मुनि के चरणों में प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके एक प्रश्न, एक लड़के को बनाया लड़की, उसके पेट में बांध दिया कपड़ा, उसका पेट थोड़ा सा फूल सा गया और उसको घूंघट निकाल के महात्मा जी के सामने खड़ा कर बोले महाराज
यह कन्या गर्भवती है, इसका पति बाहर है परदेश में। क्या आप कृपा करके बता सकते हैं इस कन्या को पुत्र होगा कि पुत्री? मुनियों ने कहा कि बालकों, तुम लोग जो काम कर रहे हो जाओ अपना खेलो पीलो। बोले नहीं महाराज बता दीजिए तो बड़ी कृपा होगी, आप संत लोग हैं, आप संतों की वाणी कभी झूठी नहीं। बारंबार परेशान किया तो सारे मुनि लोग वहां शोभित हो गए और उन्होंने इन कुमारों को कहा कि सुनो फिर इसको क्या होगा मैं बताता हूं। बोले क्या? बोले इसके गर्भ से ना पुत्र पैदा होगा ना पुत्री पैदा होगी, बल्कि एक लोहे का मूसल पैदा होगा और वही मूसल तुम्हारे पूरे यदुवंशियों के सत्यानाश का कारण बन जाएगा। सारे बच्चे डर गए, सारे बच्चे डर गए। अब करें क्या? चूंकि ऋषि की वाणी है, झूठी तो हो नहीं सकती है। मृथा न हुआ देव ऋषि वाणी, अब ये झूठ नहीं होना है, जो कह दिए सो कह दिए। और जैसे ही वहां से उसको लेके हटे, उसका पेट खोला गया तो कपड़े के अंदर से एक मूसल निकला छोटा सा। अब एक करें क्या? अगर कृष्णचंद्र जी के पास जाकर के सारी कथा बताते कि ऐसा ऐसा हम लोग उद्दंडता किए तो सजा और मिलती। तो बच्चे छोटे थे, सीधे लेकर के नाना जी के पास पहुंचे। उग्रसेन जी से सलाह ली गई कि क्या किया जाए इसका। उग्रसेन ने कहा कृष्ण से मत बताना, एक काम करो। बोले क्या? बोले इसको रेत रेत के इसका चूरा कर दिया जाएगा। तो नदी के किनारे उसको रेता गया। कोई चीज अगर रेती जाएगी, चाहे लकड़ी हो चाहे लोहा हो या कुछ भी हो, तो देखिए आप उसका बुरादा निकलता है काटने पर, तो उसके कुछ बुरादे निकलेंगे। वो बुरादे नदी के किनारे हवा में इधर उधर यत्र तत्र फैल गए और रेतते रेतते इतना बड़ा एक छोटा सा टुकड़ा बच गया। बच गया तो उसको उग्रसेन जी ने कहा इसको फेंक दो समुद्र में। फेंक दिया गया। उसको फेंकते ही एक मछली निकल गई। अब यहाँ पर कथा आगे चलती है। ऋषियों को श्राप तो मिल गया। आगे की कथा में बताया कि सारे देवी देवता आए और भगवान श्री कृष्णचंद्र जी से चलने के लिए पूछा कि महाराज आप जिस कार्य के निमित्त आए थे वो कार्य आपने निपटा दिया है, अब आप ये बताएं अपने स्वधाम गमन कब कर रहे हैं। उसी समय पर उद्धव जी ने भी कुछ प्रश्न किया। उन प्रश्नों के उत्तर दिया कृष्ण जी ने। आगे की कथा जो आती है वहां पर आगे ये कथा बताई नहीं गई। वो 6वें दिन की कल की ही कथा में था कि प्रभास क्षेत्र में जाने जब की तैयारी होती है और यदुवंशियों को सूचित कर दिया गया है कि अब यहाँ द्वारिका में बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं, मंगलमयी स्थिति नहीं रह गई है, हम लोग चल करके प्रभास क्षेत्र में गए। उद्धव जी के संशय का निवारण किया गया। आगे की जो कथा आती है उस कथा में बताया गया कि भक्ति योग की महिमा क्या है, भक्ति करने से कैसे भक्ति किया जाए
और उसका क्या परिणाम निकलेगा, इसके बारे में वर्णन किया है। उसमें उद्धव और कन्हैया का संवाद है। उद्धव जी ने पूछा कि वदन्ति कृष्ण श्रेयांसि बहूनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्पता धान्यमुताहो एक मुख्यतः। उद्धव जी ने कहा, हे कन्हैया, ब्रह्मवादी महात्मा आत्म कल्याण के लिए तमाम प्रकार के उपाय बताते हैं और सब अपनी अपनी सूझबूझ के अनुसार ही उपाय बताते हैं। अभी आपको कोई भी तकलीफ हो, उस समस्या को एक आदमी के सामने रखो। भैया के सामने जाओगे तो भैया अपनी मति के अनुसार उपाय बताएंगे, और भैया के पास जाओगे तो अपनी बुद्धि के अनुसार बताएंगे। जिसको जो बुद्धि होती है उसी प्रकार से उद्धव जी कह रहे हैं श्री कृष्णचंद्र जी से कि महाराज, आत्म कल्याण के लिए सबने तमाम प्रकार के उपाय बताए, आपका क्या कहना है? कन्हैया ने कहा, प्रिय उद्धव, यह वेद वाणी समय के फेर से लुप्त हो गई है। फिर जब सृष्टि का समय आया तो मैंने अपने संकल्प मात्र से ही ब्रह्मा को उपदेशित किया। इसमें मेरे भागवत धर्म का वर्णन है। ब्रह्मा जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वयंभू मनु को उपदेश दिया। स्वयंभू मनु ने भृगु को, भृगु से अंगिरा, अंगिरा से मरीच, मरीच से पुलह, पुलह से अत्रि, अत्रि से पुलस्त्य और क्रत, इन सब लोगों ने क्रमानुसार आत्म कल्याण का साधन दिया। तदनंतर इन ब्रह्मर्षियों की संतान देवता, दानव, गुह्यक, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चारण, किन्नर जो भी हैं, नाग, राक्षस, सबको धीरे धीरे पता लगा यह वेद वाणी ही ऐसी अलौकिक है जिसके विभिन्न अर्थ निकला करते। प्रिय उद्धव, सभी की बुद्धि मेरी माया से सम्मोहित हो रही है, सब मेरी माया से ग्रस्त है। कुछ लोग कहते हैं कि हमको माया ने पकड़ रखा। उनसे कोई बात करो कि ये कार्य होना है, वो कार्य होना है, तो कहते हैं हमको माया ने पकड़ रखा है। तो ये बात श्रीहरि के पास पहुंचे। श्रीहरि ने कहा, माया को बुला करके तुमने मनुष्यों को पकड़ रखा है? माया ने कहा, महाराज, हम किसी को नहीं पकड़ रखे हैं, उल्टा जितने मानव हैं सब हमको पकड़ रखे हैं, हमको ही नहीं छोड़ रहे। हम किसी को नहीं पकड़े हैं। अगर वो भक्ति करना चाहे, हमसे मुक्त होना चाहे तो हो सकता है, लेकिन सब हमको इतना जोर से पकड़े हैं कि भक्ति मार्ग में जाएंगे। कन्हैया जी ने कहा कि हे उद्धव, मेरा जो भक्त जितेंद्रिय नहीं हो सका, संसार के विषय उसको बार बार बाधा पहुंचाते रहे। अगर आप भगवत भक्ति से दूर हैं तो जितने भी कष्ट हैं वो सब के सब आपके ऊपर लागू हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि भगवान का संकीर्तन बार बार करो। कीर्तन में तीन शब्द हैं। कीर्तन को उल्टा कर दो तो शब्द बनता है नर्तकी। अगर आप कीर्तन नहीं करोगे तो नर्तकी बन के नाचोगे, तो दूसरा कोई चारा भी नहीं रहेगा। बोले, हे उद्धव, जैसे धधकती हुई आग लकड़ियों के बड़े ढेर को जला करके खत्म कर देती है, उसी प्रकार से अगर मेरी भक्ति कोई करता है तो उसके पापों को हम जला करके नष्ट कर देते हैं। यह मेरी वाणी एकदम सत्य है। उद्धव जी को तमाम प्रकार से उपदेशित किया। उद्धव जी ने कहा कि हे भगवान, हे कमल नयन, आप कृपा करके ये बताइए कि मुमुक्ष पुरुष जो होता है
आप तक किस रूप में किस भाव से ध्यान करें कि उसका कल्याण हो जाए। श्री हरि ने कहा, प्रिय उद्धव, जो ना तो बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा हो, ऐसे आसन पर सीधा बैठ करके हाथों को अग्रभाग पर जमा करके पूरा कुंभक, रेचक इत्यादि क्रियाओं को करता हुआ प्राणायाम के द्वारा अपनी अपनी नाड़ियों का शोधन करें। प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाए। प्राणायाम आपके यहाँ से एकदम लुप्त सा हो गया था बीच में, लेकिन बाबा रामदेव की कृपा है, लौकी खिला खिला के आप लोगों को फिर से प्राणायाम की तरफ आकर्षित कर लेते। पहले लौकी 2 रुपए में शर्मा जी मिल जाती थी, लेकिन जब से बाबा रामदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ, लौकी चली गई 20, 25, 30 रुपए किलो। बोले इस प्रकार से जो मनुष्य नियम पूर्वक करता है, मेरी कृपा उसको अवश्य ही प्राप्त होती है। जिस प्रकार से उपदेशित किया गया, उद्धव जी को तमाम प्रकार के उपदेश भगवान ने दिया। उद्धव जी ने कहा, महाराज ये तो आप आत्म कल्याण के लिए बता दिए। बोले फिर? बोले अब आइए भिन्न भिन्न सिद्धियों के लिए हम लोग वार्तालाप करेंगे। बोले कौन सी धारणा करने पर कौन सी सिद्धि प्राप्त होती है? आखिर आप जब पूजा पाठ करोगे तो बिना किसी लालच के तो करोगे नहीं। कुछ जब मिलेगा, आप नौकरी करो महीने भर और पेमेंट देने के समय आपका मालिक कह दे, गवर्नमेंट कह दे पेमेंट नहीं मिलेगी, तो क्यों करोगे? कुछ तो चाहिए। कन्हैया जी ने 18 प्रकार की सिद्धियां बताई। 8 सिद्धियां तो प्रधान रूप से मुझ में रहती है। ऐसा कन्हैया ने कहा कि 8 सिद्धि मेरे अंदर सदैव विराजती है, और दूसरे में कुछ कम मिलती सबके अंदर है वो सिद्धियां, बस सोई पड़ी हैं। कुछ लोग जगा नहीं पा रहे हैं और कुछ उसको जगा भी। और 10 सिद्धियां शरीर की हैं। अणिमा, महिमा, लगना। इंद्रियों की एक सिद्धि है प्राप्ति। लौकिक और पारलौकिक पदार्थों का इच्छा अनुसार से अनुभव करवाने वाली सिद्धि का नाम है प्रकाम्य। माया और उसके कार्यों को इच्छा अनुसार करने वाली सिद्धि का नाम है किसिता। विषयों में रहकर उसमें आसक्त न होना, जिस क्षेत्र में रहना उसमें आसक्ति न होना, वो सिद्धि होती है कामावसायिता। बोले ये 10 सिद्धियां सत्वगुण के विशेष विकास से होती हैं। अगर आप सत्वगुण आपके अंदर आ गया तो ये 10 सिद्धियां विकसित हो जाती हैं। भूत भविष्य वर्तमान की बात जान लेना। शीत उष्ण सुख दुख राग द्वेष आदि के द्वंद के बस में न होना। आजकल तमाम काफी लोग हैं, उनके पास आप जाइए, वो आपके पहुंचने के पहले ही लिख के रख देते हैं कि पंडित राम सजीवन शर्मा जी आ रहे हैं, तो 2 पुत्र हैं, कानपुर में रहते हैं, बसंतपुर में इनका घर है, आपके पहुंचने के पहले ही वहां पर्चा बना। आजकल टीवी पे बाबा बागेश्वर धाम जी भी बता रहे हैं। जिस प्रकार से सिद्धियों के बारे में कन्हैया जी ने बताया, उद्धव जी और कन्हैया जी का संवाद चल रहा है। बोलिए आनंद